मूसा है जो बनी इसराइल का अजीम पहलवा था, जिसने पैदाइश को कुछ अखबार और गिनती की चारों किताबों का वो काबिल राइटर वो भी है। तहरीर किया कि तकरीबन ये किताब तुझसे 1500 कबल मसीह पहले लिखी गई थी। आमीन। 바이블 신명기 30장 20절을 읽어주세요. और हम देखेंगे इस्तिस्ना की किताब 30 बाब की 20 आयत में, इस्तिस्ना की किताब 30 बाब और उसकी 20 आयत में हम देखेंगे इस्तिस्ना की किताब 30 बाब और उसकी 20 आयत। ताकि तुम खुदा से मोहब्बत रखें और उसकी बात सुने और उससे लगा रहे, क्योंकि वही तेरी जिंदगी और तेरी उम्र की दराज़ी है, ताकि तू उसमें में बसा रहे जिसको तेरे बाप दादा अब्राहम और इस्हाक और याकूब को देने की कसम खुदा ने तुझसे खाई थी। सब कहीं आमीन। 아멘. 내 하나님 여호와를 사랑하고 그 말씀을 순종하며 또 그에게 복종을 하는 말씀이며 주제는 백성에게 재교육을 하게 하시는 여호와이시다. 아멘. खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी बात मानो, उसके ताबे रहो। मौजूद है खुदावंद जो लोगों को दोबारा तकलीफ देता है। आमीन। 통역을 따라서 백성에게 재교육을 하게 하시는 여호와시다. 3번 선포합니다. और अब सब मेरे पीछे बोलिएगा कि यहोवा वो है जो लोगों को दोबारा तकलीफ देता है। यहोवा वो है जो लोगों को दोबारा तकलीफ देता है। यहोवा वो है जो लोगों को दोबारा तकलीफ देता है। 아멘. 본서의 기록 목적은 하나님께서 언약 자손에게 재교육을 시키시는 여호와를 계시해서 알게 하여 경외케 하시려는 목적입니다. 아멘. पर इस किताब का मकसद है कि लोगों को खुदा को जाहिर करना, यहोवा खुदा के बारे में उसको सिखाना, ताकि वो जाने और उसकी तज़ीम करें। आमीन। 아멘. 하나님께서 광야에서 세대 교체된 언약 자손에게 모세를 통하여 지나온 광야 생활을 회고하게 하신다. 아멘. और खुदा ने मूसा के जरिए अहद की औलाद को जिनकी जगह जिनकी बियाबान में दूसरी नस्ल ली थी, बियाबान में अपने सफर को ताज़ा करने के लिए इजाजत देता है। आमीन। 그리고 호렙산 언약에 대한 재교육을 하게 하시며 가나안 땅을 정복할 준비를 하게 하십니다. 이와 같이 섭리를 통하여 언약을 이루시는 여호와 하나님을 그들에게 계시해서 알게 하시는 것입니다. 아멘. उसने उन्हें पूरब के अहद के बारे में दोबारा तलीफ दी, उन्हें कैनान की सरजमीन को फतह करने के लिए तैयार किया। उस तरीकी प्रोविडेंस के जरिए उसने ऊपर खुदा को जाहिर किया जो अपने अहद को पूरा करता है और उनको उसकी तज़ीम करने वाला बनाया। आमीन। 신명기 내용은 여호와 하나님께서 새로 세대 교체된 언약 자손에게 모세를 통하여 호렙산 언약을 재교육하는 내용입니다. 아멘. और इस किताब के मंदरजात का खालासा इस यहोवा खुदा के बारे में कहा गया, वो अहद की औलाद की नई नस्ल को मूसा के जरिए पूरब के अहद के बारे में दोबारा तलीफ दे रहा है। आमीन। 아멘. 신명기 1장부터 4장은 과거의 회고와 권고를 통한 교육에 대한 내용입니다. 아멘. और जो इस्तिस्ना की किताब को जो पहले 4 अबवाब हैं, वो माजी के बारे में गौर करते हुए नसीहत के लिए सिखाई गई है। इस बात के बारे में बताया गया कि हमें सिखाने के बारे में बताया गया है। 아멘. 신명기 5장부터 34장은 호렙산에서 명하신 계명에 대한 교훈의 내용입니다. 아멘. और इस्तिस्ना की किताब के 5 से लेकर 34 अबवाब से हम लोग पूरब के जो पहाड़ है उसके बारे में दिया करो, उस तालीमान के बारे में बताया करो, अहकामात जो खुदा ने उन्हें दिए थे उसके बारे में बताया गया है। आमीन। 아멘. 바이블 신명기 9장 23절을 읽어주세요. हम देखिए कि इस्तिस्ना की किताब में से 9 बाब और उसकी 23 आयत, इस्तिस्ना की किताब 9 बाब और उसकी 23 आयत को हम देखेंगे। सब निकाल लीजिएगा। इस्तिस्ना की किताब 9 बाब उसकी 23 आयत। और जब खुदावंद ने तुमको कादिश बर्निया से कहकर रवाना किया कि जाओ और उस स्थान पर जो मैंने तुमको दिया है कब्जा करो, तो उस पर
खुदावंद अपनी खुदा लोगों को अधूर किया और उस पर ईमान न लाए और उसकी बात न माने। सब कहें आमीन। 아멘. 곧 그들이 여호와의 명을 쫓아 진을 치며 여호와의 명을 쫓아 지행하고 또 모세로 전하신 여호와의 명을 따라 여호와의 직임을 지켰더라. 주제는 백성으로 하나님을 섬기게 하시는 여호와이다. उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक डेरे डाले, उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक ही काम किया और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक ही मूसा की मार्फत को जो उसने बयान की थी उसकी तमील की और इस मौजू पर फिर उन्होंने आमीन कहा कि खुदावंद जो लोगों को खिदमत करने के काबिल बनाता है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 백성으로 하나님을 섬기게 하시는 여호와이다. 3번 선포하십니다. और आप मेरे पीछे बोलेगा तो यहोवा वो है जो लोगों को खिदमत करने के काबिल बनाता है। यहोवा वो है जो लोगों को खिदमत करने के काबिल बनाता है। यहोवा वो है जो लोगों को खिदमत करने के काबिल बनाता है। 아멘. 아멘, 아멘, 아멘. 애굽 40년 종살이하던 언약 자손을 광야로 인도하여 40년 동안 시련과 함께 세대 교체를 시키십니다. 아멘. और खुदा ने अहद की औलाद की क़यादत की जो कि मिस्र में 400 साल तक गुलाम थे और 40 साल की आजमाइश की उन्होंने पूरी बियाबान में जो नई नस्ल थी उसके बाद को लेके आया था। 아멘. 신명기 1장부터 9장은 광야 생활을 준비에 대한 내용입니다. और जो हम जायजा ले तो हम इस्तिस्ना के जो पहले वाक़ है वो बियाबान की ज़िंदगी की तैयारी के बारे में बताते हैं। 신명기 10장부터 25장은 광야의 실현을 통해 세대 교체에 대한 내용입니다. 아멘. 10 से 25 ख्वाब हम बियाबान की आजमाइश के जरिए नई नस्ल की तब्दीली के बारे में बताते हैं। 아멘. 신명기 26장부터 30장은 교체된 언약 자손에 대한 교훈의 내용입니다. और 26 से 30 बाब जो है अहद की औलाद के बारे में तालीम देते हैं और उन पर मुश्तमिल है। आमीन। 아멘. 신명기 31장부터 36장은 요단 동편 땅의 정복과 교훈에 대한 내용입니다. और जो 31 से 36 बाब है वो जॉर्डन की सरजमीन के बारे में और फतह की तालीमात के बारे में हमें बताते हैं। आमीन। 아멘. 역사서는 여호와 하나님께서 이스라엘의 열조에게 세우신 3대 언약 가운데 두 번째 언약과 세 번째 언약을 언약 자손에게 이루어 주시는 내용입니다. और तरीक की किताब 3 अहदों में से दूसरे और तीसरे अहद मुश्तमिल है जो यहोवा खुदा ने बनी इस्राएल के औलाद के साथ किए गए थे और जो उसके अहद की औलाद के साथ पूरे किए हैं। आमीन। 아멘. 두 번째 언약은 요단 서편에 있는 가나안 땅을 정복하게 해주신다고, 그리고 민족을 통치하게 하신 세 번째 언약은 다윗 왕으로 세워 이스라엘 자손들을 통치하게 해주십니다. 아멘. और दूसरा अहद के यरदन के मगरिब में कनान की सरजमीन को फतह करने की इजाजत दी। तीसरे अहद के लोगों को करने की इजाजत दी। इसे बनी इस्राएल का बादशाह बनाया। आमीन। 아멘. 이와 같은 통치 언약을 이루는 여호와이심을 그들에게 계시해 주시고 메시아 보내실 것을 언약하시는 역사의 내용입니다. 아멘. और तारीखी किताब का बहुत है कि यहोवा ने जो मर्ज़ी किया है वही है जो कुरान के उस अहद को पूरा करेगा और मसीहा को भेजेगा और वादा किया था। आमीन। 아멘. 여호수아 본서의 기자는 모세의 뒤를 이어 이스라엘 자손의 지도자가 되어 가나안으로 진입해 들어가 그 땅을 정복한 여호수아이며 그 기록 연대는 그가 주로 활동했던 시기인 주전 1500년 전 경입니다. 아멘. और छठी किताब बाइबल मुकद्दस में से यीशुआ की किताब है। यीशुआ की किताब का मुसन्निफ भी यीशुआ खुद ही है और जो मूसा के बाद बनी इस्राएल का रहनुमा बना और कलीम के नाम में इसको दाखिल करवाने में मूसा के जब मर गया तो यीशुआ ने उनकी मदद की। उस जमीन की फतह याबी ने यीशुआ ने अता की। तो ये भी तकरीबन 1500 साल कबल मसीह लिखी गई थी। आमीन। 아멘. 바이블 여호수아 21장 43절을 읽어주세요. हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से यीशुआ की किताब उसका 21 बाब
और उसकी 43 आयत, यहोशुआ की किताब 21 बाब उसकी 43 आयत को हम देखेंगे। यहोशुआ की किताब 21वां बाब उसकी 43 आयत। यूं खुदा ने इस्राएलियों को वो स्थान दे दिया जिसे उनके बाप दादा को देने की कसम उसने खाई थी, और वो उस पर काबिज होकर इसमें मस्त है। सब कहें आमीन। 아멘. 여호와께서 이스라엘 열족에 맹세하며 주마하신 땅은 이와 같이 이스라엘에게 다 주셨으므로 그들이 그것을 얻어 거기 거주하였으며 주제는 언약대로 땅을 정복해 하시는 여호와이다. 아멘. और खुदावंद ने इस्राएल को जो तमाम मुल्क दिया जो उसके बाप दादा से वादा किया था और कसम खाई थी, और उन्होंने उस मुल्क पर कब्जा किया और वहां रहने लगे। मौजूद यह है कि खुदावंद खुदा अहद के मुताबिक सरजमीन पर फतह यबी अता करवाता है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 언약대로 땅을 정복해 하시는 여호와이다. 3번 선포해 주세요. अब मेरे पीछे बोलेगा कि वही रब है जो अहद के मुताबिक जमीन को फतह करता है। वही रब है जो अहद के मुताबिक जमीन को फतह करता है। 아멘. 아멘. 목적은 가나안 땅을 정복하여 주시마 한 땅을 주신 것입니다. 아멘. और जो मकसद था वो ये था कि कनान की सरजमीन को फतह करना और उसको रब को देना था। आमीन। 아멘. 여호수아 1장부터 12장은 언약 자손이 가나안 땅에 들어가 땅을 정복하는 일에 대한 내용이다. 아멘. और हम जायजा लेते हैं यहोशुआ की किताब के पहले 12 अबवाब जो कनान में अहद की लाद के दाखिले और सरजमीन की फतह याबी को बयान करते हैं। आमीन। 여호수아 13장부터 24장은 정복한 땅을 분배하고 교훈하는 일에 대한 내용입니다. और अब जब देखें तो 13 बाब से 24 बाब तक फतहशुदा जमीन की तकसीम के बारे में बताता है और यहोशुआ को हिदायत करता है और उसके बारे में ये बयान है। 아멘. 이제 사사기 본서의 기자는 이스라엘의 마지막 사사와도 같습니다. 선지자 사무엘이며 그 기록 연대는 그가 주로 활동하던 시기인 주전 1000년경입니다. 아멘. और इसके बाद कुरान की किताब इसका मुसन्निफ सैमुअल नबी था जो इसराइल का आखिरी काज़ी की तरह जिंदगी गुजारी, और इसके तहरीर जो सी 1000 कबल मसीह पहले लिखी गई थी। आमीन। 아멘. 바이블 사사기 2장 22절을 읽어주세요. देखिए कुरान की किताब 2 बाब की 22 आयत से कुरान की किताब 2 बाब उसकी 22 आयत को देखें। खुदा की किताब दूसरा बाब उसकी 22 आयत। सब निकाल लीजिए। नातन के लिए अपने बागवानों के दौरान काम करेंगे या नहीं, सब कहीं आमीन। 아멘. 이는 이스라엘이 그 12에 지킨 것 같이 나 여호와의 도를 지켜 행하나 아니하나 그들로 시험하려 함이라. 주제는 백성의 순종을 시험하시는 여호와이다. 아멘. ये इसराइल को आजमाना था कि वो आया और खुदावंद की राह पर चले और उन पर चले गए जिसके उन्होंने उसके हुक्मरानों पर अमल किया, हुक्मों पर अमल किया था। इस बारे में बताया गया और इसका बोलता कि खुदावंद अपने लोगों की फरमाबरदारी का इम्तिहान लेते हैं यहाँ पर। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 백성의 순종을 시험하시는 여호와이다. 3번 선포합니다. और हमें पीछे बोलेगा कि यहोवा वो है जो अपने लोगों की फरमाबरदारी का इम्तिहान लेता है। यहोवा वो है जो अपने लोगों की फरमाबरदारी का इम्तिहान लेता है। यहोवा वो है जो अपने लोगों की फरमाबरदारी का इम्तिहान लेता है। 아멘. 목적은 하나님께서 언약 자손에게 백성의 순종을 시험하시는 여호와를 계시해서 알게 하여 경악해 하시려는 것입니다. 아멘. इसका मकसद था कि अहद की औलाद पर जाहिर करना था कि वो यहोवा को जाने और उससे डरे जो उनकी फरमाबरदारी का इम्तिहान लेता है। आमीन। 통역을 따라서 언약을 통하여 언약을 이루시는 여호와 하나님이다. 3번 선포해 주세요.
क्या मेरे पीछे बोलेगा कि यहोवा वो जो अहद के जरिए अहद को पूरा करता है। यहोवा वो जो अहद के जरिए अहद को पूरा करता है। यहोवा वो जो अहद के जरिए अहद को पूरा करता है। आमीन। 아멘. 개유는 사사기 1장부터 3장 6절은 언약 자손의 불순종한 내용입니다. और खुदार की किताब का पहला, दूसरा, तीसरा और छठा बाब जो से अहद की औलाद, खुदार की औलाद की पहला, दूसरा, तीसरा और छठा बाब जो से अहद की औलाद की नाफरमानी के बारे में बताया गया है। 사사기 3장 7절 16절까지는 언약 자손의 시험에 대한 내용입니다. और जो सब 3 से 7 और 16वां बाब ये अहद की औलाद की इम्तिहानात के बारे में बयान किया गया है इसमें। 아멘. 사사기 17장부터 21장은 언약 자손의 범죄에 대한 내용입니다. 아멘. और खुदार की किताब का 17वां से 21वां बाब जो औलाद के गुनाह के हिसाब पर मुश्तमिल है। 아멘. 룻기 본서의 기자 및 기로 영대에 대하여 확실히 알 수 없으나 일반적으로 마지막 사사인 사무엘이 그가 활동하던 시기였던 주전 1000년경에 기록했을 거라고 견해가 지배적입니다. 아멘. और जो सातवीं किताब है वो है रूत की किताब, और रूत की किताब का मुसन्निफ और लिखने वाले की तारीख यकीनी तौर पर मालूम नहीं है, लेकिन गलबन कुछ नजरियात इस बारे में बयान करते हैं कि इसका भी मुसन्निफ जो सैमुअल नबी था और उसने 1000 साल पहले इसको लिखा था। 아멘. 바이블 룻기 4장 12절을 읽어주세요. और हम देखेंगे बाइबल के 10 में से रूत 4 बाब और उसकी 12 आयत को, रूत की किताब 4 बाब और उसकी 12 आयत को हम देखेंगे। रूत की किताब 4 बाब और उसकी 12 आयत। और गिरा घर उस दस्तन से उस औरत से दे, फारस के घर की तरह हो, जो यहोवा से हिम्मत के हो। आमीन। 아멘. 여호와께서 이 소년 여자로 내게 후사를 주사 내 집으로 다말이 유대에게 낳아준 베레스의 집과 같게 하기를 원하노라. 주제는 언약대로 왕을 예비하시는 여호와이다. 아멘. खुदावंद ने तुम्हें उन जवान औरतों से औलाद दी जो तुम्हारे घर रहे के घर जैसे तिमन ने यहूदा में पैदा हुआ, मौजूद के रब अपने अहद के मुताबिक बादशाह मुहैया करता है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 언약대로 왕을 예비하시는 여호와이다. 3번 선포해 주세요. और आप मेरे पीछे बोलेगा कि यहोवा खुदा जो अहद के मुताबिक बादशाह को तैयार करता है। यहोवा वो जो अहद के मुताबिक बादशाह को तैयार करता है। यहोवा वो जो अहद के मुताबिक बादशाह को तैयार करता है। 아멘. 목적은 하나님께서 언약 자손에게 언약대로 왕을 예비하시는 여호와를 제시합니다. 아멘. और इसका मकसद था कि यहोवा खुदा को पेश करना और अहद के मुताबिक एक बादशाह को अहद की औलाद के लिए तैयार करना था। आमीन। 룻으로 다윗이 출생하게 해서 다윗 왕조를 예비합니다. 역사 섭리를 통하여 언약을 이루시는 여호와 하나님을 계시하심입니다. 아멘. और रूत से पैदा हुआ था, इस तरह दाऊद का खानदान की तैयारी थी, और ये यहोवा खुदा का मुकाशफा था जो तरीकी प्रोविडेंस के जरिए एक अहद बांधता है। आमीन। 아멘. 개요 룻기 1장, 2장은 다윗의 출생 비밀에 대한 내용입니다. 아멘. और रूत की किताब के पहला, दूसरा बाब दाऊद की पैदाइश की तैयारी के बारे में बयान करता है। 룻기 3장, 4장은 다윗의 출생 과정에 대한 내용이 있습니다. 아멘. और रूत की किताब का तीसरा, चौथा बाब दाऊद की पैदाइश के बारे में बयान करता है। 아멘. 사무엘상 하 활동하던 시기인 주전 1000년경에 기록했을 것이라는 견해가 지배적입니다. 아멘. और
जायजा लिया जाए तो नजरिया के पहला दूसरा सैमुअल 1000 कबल मसीह सैमुअल ने ही लिखा था। अभी 바이블 사무엘 하 23장 5절을 읽어주세요. हम देखेंगे बाइबल कॉलेज में से दूसरा सैमुअल 23 बाब और उसकी 5 आयत को, दूसरा सैमुअल 23 बाब और उसकी 5 आयत को हम देखेंगे। दूसरा सैमुअल 23 बाब उसकी 5वीं आयत, मेरा हक सचमुच खुदा के सामने ऐसा है कि नहीं, तो भी उसने मेरे साथ एक दान की है जिससे सब बातें मुअय्यन और पायदार है बांधा है, क्योंकि यही मेरी सारी नजात और सारी मुराद है, वो उसको बढ़ाता नहीं। सब कहें आमीन। 아멘. 하나님이 나로 더불어 영원한 언약을 세우사 만사의 구박에 견곡하셨으니 나의 모든 구원과 나의 모든 소원을 어찌 이루지 아니하시리까. 주제는 언약대로 다윗 왕국을 세우시는 여호와이다입니다. 아멘. और खुदा ने मेरे साथ एक अब्दी अहद बांधा जो हर चीज पर कायम है। वो मेरी तमाम निजात और मेरी तमाम ख्वाहिशात कैसे पूरी नहीं कर सकता। वो हुर्रियत कि वो खुदावंद जिसने अपने अहद के मुताबिक दाऊद की बादशाहत को कायम किया है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 언약대로 다윗 왕국을 세우시는 여호와이다 3번 선포합니다. और मेरे पीछे बोलेगा कि यहोवा वो है जिसने अहद के मुताबिक दाऊद की बादशाहत को कायम किया था। यहोवा वो है जिसने अहद के मुताबिक दाऊद की बादशाहत को कायम किया था। यहोवा वो है जो जिसने अहद के मुताबिक दाऊद की बादशाहत को कायम किया था। आमीन। 아멘 아멘. 목적은 하나님께서 언약 자손에게 언약대로 다윗 왕국을 세우시는 여호와를 계시해서 알게 하여 경외케 하시라는 것입니다. 아멘. और इसका मकसद कि अहद की औलाद पर ज़ाहिर करना था कि वो रब है जिसने अहद के मुताबिक दाऊद की बादशाहत को कायम किया था ताकि वो जान सके और उससे डरे। आमीन। 아멘. 하나님께서 3대 언약 가운데 3번째 언약을 이루어 주시려고 하나님께서 베냐민 지파 사울 왕을 멸하시고 유대 지파 자손인 다윗 왕에게 기름을 부어서 세우시는 이스라엘을 다스리는 나라라는 것입니다. 아멘. और खुदा ने 3 अहदों में से तीसरे अहद पूरा करना चाहता था और उसने बिन्यामीन के कबीले में से सौल के बादशाह सौल के शाही घराना को तबाह कर दिया और कबीला यहूदा के एक नस्ल से ताल्लुक रखने वाले दाऊद बादशाह को उसके लिए तैयार किया, उसे मसद और इसराइल की कौम पर हुक्मरान बना दिया। आमीन। 아멘. 사무엘상 1장부터 15장은 다윗 왕국을 세우실 준비에 대한 내용입니다. 아멘. और सैमुअल की किताब पहला सैमुअल उसका पहले 15 बाब दाऊद की बादशाह कायम करने की तैयारियों के बारे में बयान कर रहे हैं। आमीन। 아멘. 사무엘상 16장부터 하 10장은 다윗 왕국의 건립에 대한 내용입니다. और पहला सैमुअल की पहले 16 बाब से 10 बाब जो हैं ये दाऊद की बादशाह के क़याम के बारे में बयान करते हैं। 아멘. 사무엘하 11장부터 24장은 다윗 왕국은 보호에 대한 내용입니다. 아멘. और 16 बाब से 24 बाब तक दाऊद की बादशाह 열왕기상하 주전 600에서 550년경이고 선지자 예레미야가 쓴 글입니다. 아멘. सलातीन की किताब और पहला दूसरा सलातीन जो सा था ये 500 से 600 कबल उसी यिर्मयाह नबी ने लिखा था। आमीन। 아멘. 바이블 열왕기하 17장 18절을 읽어주세요. हम दूसरा सलातीन उसका 17 बाब उसकी 18 हम देखेंगे। दूसरा सलातीन 17 बाब उसकी 18 दूसरा सलातीन उसका 17 उसकी 18 में इसलिए खुदा की सैन्य
वक्त नाराज हुआ और अपने रेजिस्टेंस को दूर कर दिया। सो यहूदा की कभी के सिवा और कोई रख लगा सब कहीं आमिर। 아멘. 통역을 따라서 다윗 왕국에서 이탈자를 멸시하시는 여호와이시다. 3번 선포해 주세요. और मैंने पीछे बोली कि यहोवा जो दाऊद की बादशाही को छोड़ने वालों को क्यों समझता है। यहोवा जो दाऊद की बादशाही को छोड़ने वालों को क्यों समझता है। यहोवा जो दाऊद की बादशाही को छोड़ने वालों को हकीर समझता है। यहोवा जो दाऊद की बादशाही को छोड़ने वालों को हकीर समझता है। आमीन। 아멘. 목적은 다윗 왕국에서 이탈자를 멸하시는 여호와께서 알게 하여 여호와를 경외케 하십니다. 그러나 이탈하지 않은 남유다 자손을 이방 포로 중에도 유다의 왕족은 보호해 줍니다. 아멘. और मैंने मकसद ये था कि लोगों को ये बताया जा सके कि वो दाऊद की बादशाही को छोड़ने वालों को तबाह कर देता है और दाऊद का खौफ दिलाता था। तब वो यहोवा के शाही खानदान की हिफाजत करेगी। यहाँ तक कि 11 कैदियों में से जिन्होंने बादशाही को नहीं छोड़ा था उनको खुदा ने महफूज किया था। आमीन। 아멘. 열왕기상 1장부터 11장까지는 왕조의 이탈 과정에 대한 내용입니다. और हम जायजा लें तो पहला सलातीन उसके पहले 11 बाब जो सब खानदान के ज़वाल के बारे में अमल करते हैं और उसके बारे में बयान करते हैं। आमीन। 열왕기상 12장부터 16장은 왕조 이탈의 결과에 대한 내용입니다. और 12 बाब से 16 बाब तक अपने खानदान के रुखसती के नताइज को बयान करते हैं। आमीन। 열왕기상 17장 하부터 8장 15절은 북왕조에 대한 교훈 내용입니다. और पहला सलातीन उसका 17 बाब और दूसरा सलातीन के 8 से 15 बाबों से शुमाली बादशाह के सबक के बारे में बयान करते हैं। 아멘. 열왕기하 8장 16절부터 17장은 북왕조 패망과 과정에 대한 내용입니다. और दूसरा सलातीन 8 बाब और 16 और 17 बाब जो है शुमाली सल्तनत के ज़वाल को बयान करता है। 열왕기하 18장부터 25장은 다윗 왕조의 보호에 대한 내용입니다. 아멘. और दूसरा सलातीन 18 बाब से 25 बाब तक डेविड के खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बयान कर रहा है। आमीन। 아멘. 역다기 상하 주전 450년에서 400년경입니다. 아멘. और अगली किताब तवारीख की किताबों में पहला और दूसरा तवारीख 400 से 450 कबल से लिखा गया था। आमीन। 바이블 역대기하 21장 7절을 읽어주세요. और आप लिखेगा करिएगा मेरे साथ दूसरा तवारीख उसका 21 बाब और उसकी 7 आयत। दूसरा तवारीख 21 बाब और उसकी 7 आयत हम निकाल लीजिएगा। दूसरा तवारीख 21 बाब और उसकी 7 है। तो खुदा अपने दाऊद के खानदान को हलाक करना ना चाहा। उसे इस तरह से जो उसने दाऊद से मांगा था और जैसा उसने उसे और उसकी नस्ल को हमेशा के लिए एक चिराग देने का वादा किया था। सब कहें आमीन। 아멘. 할렐루야. 여호와께서 다윗의 집을 멸하기를 즐겨하지 않으셨음은 이전에 다윗 왕으로 더불어 언약을 세우시고 또 다윗과 그 약속을 항상 등불을 주겠다 하셨습니다. 주제는 언약대로 다윗 왕조를 세우시는 여호와이다. 아멘. खुदावन ने दाऊद के घराने को तबाह करने की तैयारी नहीं की थी क्योंकि उसने दाऊद के साथ एक अहद बांधा था और वादा किया था कि दाऊद और उसकी औलाद को हमेशा के लिए चिराग देगा। और मौजूद यह था कि खुदावन अपने अहद के मुताबिक दाऊद के खानदान को कायम करता है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 언약대로 다윗 왕조를 세우시는 여호와이다. 3번 선포해 주세요. और अब मेरे पीछे बोलिएगा तो यहोवा वो है जिसने अहद के मुताबिक दाऊद के खानदान को कायम किया। यहोवा वो है जिसने अहद के मुताबिक दाऊद के खानदान को कायम किया।
यहोवा वो है जिसने अहद के मुताबिक तो अपने खानदान को कायम किया। आमीन। 아멘. 에스라서는 주전 450년 이후입니다. 에스라 들어갑니다. 에스라 1장 3절을 읽어주세요. इसके बाद असरा की किताब 457 कबल मसीह लिखी गई थी और आप में से निकालिएगा असरा की किताब पहला बाब उसकी 3 आयत को। 넘버 6. असरा 1장 3절을 읽어주세요. असरा की किताब पहला बाब उसकी 3 आयत। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई इसकी सारी कौम किसे हो उसका खुदा उसके साथ हो और उन रिश्तों को जो यहोवा में है जाए और खुदा के साथ खुदा का घर जो रिश्तों में है बनाए खुदा वही है। सब कहें आमीन। 아멘. 이스라엘 하나님의 참신이 아니라 너희 중에 무릇 그 백성이 된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 거기 있는 여호와의 전을 건축하라. 주제는 예언대로 성전을 건축해 하시는 여호와이다. 아멘. और इस्राएल का खुदा हकीकी खुदा है। तो जैसे जो कोई उसके लोग जैसे यहोवा के यरूशलेम को जाए तो दावत की हैदर को और जो वहाँ है दोबारा तमीर करे। तो इसका जो थीम तो वो ये है कि रब हैदर को दोबारा तमीर करता है जिसके पेश कोई की गई थी। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 예언대로 성전을 재건하게 하시는 여호와이다. 3번 합니다. और यहोवा वो है जो अगर पीछे बोलेगा तो यहोवा वो है जो बेशक कोई के मुताबिक हैदर को दोबारा तमीर करता है। यहोवा वो है जो बेशक कोई के मुताबिक दोबारा हैदर को तमीर करता है। यहोवा वो है जो बेशक कोई के मुताबिक हैदर को दोबारा तमीर करता है। आमीन। 아멘, 아멘, 아멘. 하나님께서 언약 자손에게 성전을 재건하시는 여호와를 계시해서 알게 하여 경외케 하시려는 것이다. 아멘. इसका मकसद है कि अहद की औलाद को बताना और उनको समझाना और उनको जाहिर करना कि जो हैदर को दोबारा तमीर करता है वो यहोवा खुदा है और ताकि वो यहोवा खुदा को जान सके उसकी तालीमात पर गौर कर सके उसकी तस्दीक कर सके। आमीन। 아멘. 하나님께서는 언약 자손에게 선지자들로 약속하신 것을 이루어 주시려고 바벨론 포로된 그들을 다시 예루살렘으로 오게 하시고 성전을 증건케 하시는 제사를 회복케 하십니다. 아멘. तो खुदा उस वादे को पूरा करेगा जो उसने इस अहद के फरजंदों से नबियों के जरिए किया था। उन्होंने बाबर की कैद से यरूशलेम वापस लाकर हैकल की तमीर और कुर्बानियों को बहाल किया। आमीन। 아멘. 에스라서 1장부터 6장은 1차로 기원해서 성전을 재건케 하시는 내용입니다. 아멘. असरा के पहले 6 बाब तो उनसे वो हैकल की इब्तिदाई वापसी और दोबारा तमीर को बयान करते हैं। 아멘. 에스라 7장부터 10장은 2차로 기원해서 제사를 회복해 주는 데 대한 내용입니다. 아멘. और असरा की किताब के 7वां से 10 आयतों से वो दूसरी वापसी कुर्बानी को बहाल करने के बारे में बयान करते हैं। आमीन। 아멘. 이제는 느헤미야서 주전 445년 전부터 421년 경입니다. 아멘. और अगली किताब नहमिया की किताब है जो तकरीबन 421 से 445 कबल मसीह के दरमियान में लिखी गई थी। आमीन। 아멘. 느헤미야 6장 15절과 16절을 읽어주세요. 바이블 느헤미야. नहमिया की किताब उसका 6 बाब उसकी 15 और 16 आयत। नहमिया 6 बाब उसकी 15 और 16 आयत को आप निकालिएगा साहब। की किताब 6 बाब उसकी 15 और 16 वर्ष 52 दिन में अल्लाह महीने की 25वीं तारीख को शहर का नाम बन चुकी। जब हमारे दुश्मनों ने यह सुना तो हमारे आसपास के सब कौमें डरने लगी और अपनी ही नजर में खुद जलील हो गई क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे खुदा की तरफ से हुआ। सब कहें आमीन। 아멘. 여호와가 52일 만에 에르몬 25일에 끝남에 우리 모든 대적과 사면 이방 사람들이 이를 듣고 다 두려워해서 스스로 낙담하였으니 이는 이 역사를 우리 하나님이 이룬 것을 아멘. 주제는 예언대로 왕국을 회복해 하신 여호와이다. 아멘.
और ये काम ईलम के महीने की 50वीं तारीख को तो 52 दिनों में मुकम्मल हुआ, जब हमारे तमाम रिश्तों और आसपास के कौमों ने उसकी खबर सुनी तो खुद बहुत ज्यादा हो गए और मायूस हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये काम हमारे खुदा ने किया है। और मौजूद ये था कि रब ने बादशाह को तौरे पेश कोई बहाल कर दिया था। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 예언대로 왕국을 회복해 하신 여호와이다. 3번 선포합니다. और आप मेरे पीछे बोलिएगा कि यहोवा वो है जिसने पेशन गोई के मुताबिक बादशाह को बहाल किया है। यहोवा वो है जिसने पेशन गोई के मुताबिक बादशाह को बहाल किया है। यहोवा वो है जिसने पेशन गोई के मुताबिक बादशाह को बहाल किया है। 아멘. 하나님께서 언약 자손에게 왕조를 회복하신 여호와를 계시해서 알게 하여 경외케 하십니다. 아멘. और मकसद तो खुदा ने अपने आप को अहद की लाज पर आश्कारा किया था और उन्हें पहचान अपने आप को अपनी पहचान करवाई थी, तो उनको खानदान के अंदर बहाल कर दिया था। आमीन। 아멘. 느헤미야 1장부터 6장은 예루살렘 성곽 중건에 대한 내용입니다. 아멘. किए गए हैं। आमीन। 아멘. 넘버 7. 느헤미야 7장부터 13장은 유다 왕국 회복에 대한 내용입니다. और नहमिया की किताब के 7 से 13 यहूदा की बादशाही को बहाल करने के बारे में बयान किए गए हैं। 아멘. 이제는 에스더서 주전 470년경입니다. इसके बाद एस्तर की किताब जो कि 470 कबल मसीह में लिखी गई थी। 바이블 에스더 4장 14절을 읽어주세요. बाइबल में से देखिएगा एस्तर की किताब उसका 4 बाब उसके 14 आयत। एस्तर की किताब 4 बाब उसके 14 आयत को हम देखेंगे। एस्तर की किताब 4 बाब उसके 14 आयत। क्योंकि अगर खामोशी इख्तियार करें तो खुलासे और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएंगे, और तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। आमीन। 아멘. 이때 내가 만일 잠잠하여 만일 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 내가 내 아버지의 집은 멸망하리라. 주제는 언약대로 유대인을 보호하시는 여호와이다. 아멘. अगर आप यहोवा खुदा ने एस्तर से बोला था कि अगर इस वक्त तू खामोश रहे तो यहूदियों के लिए जो मदद है वो किसी और जगह से आ जाएगी, लेकिन अपने आप और अपने वालिदैन के घर तेरा घर से तबाह हो जाएगा। इसका मतलब ये था कि जो यहोवा खुदा है वो यहूदियों की हिफाजत किसी न किसी तरीके से कर देता है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 언약대로 유대인을 보호하시는 여호와이다. 3번 선포합니다. और हमें पीछे बोलेंगे कि यहोवा वो है जो अहद के मुताबिक यहूदियों की हिफाजत करता है। यहोवा वो है जो अहद के मुताबिक यहूदियों की हिफाजत करता है। यहोवा वो है जो अहद के मुताबिक यहूदियों की हिफाजत करता है। आमीन। 아멘 아멘. 하나님께서 언약 자손에게 언약대로 유대인을 보호하시는 여호와를 계시해서 알게 하여 경외케 하시려는 것입니다. 넘버 5. और मकसद के खुदा अहद के फरजंदों से किए गए अहद के वादे के मुताबिक यहूदियों की हिफाजत करेगा और ये उनको जाहिर करना था ताकि उसकी तासीर कर सके। आमीन। 아멘. 하나님의 진노하심 후에 회복해 주신다고 약속하셨습니다. 바벨론의 포로로 잡혀가 순환을 당하는 그들을 한 사람도 멸하지 않도록 보호해서 구원하신 하나님의 역사 섭리를 통해 그들에게 언약을 이루시는 여호와의 계시로 경외케 하십니다. 아멘. और खुदा की गजब के बाद उसने बहाल करने का वादा किया और खुदा की तरीकों प्रोविडेंस के जरिए उसने खुद खुदावंद लोगों की हिफाजत की और बजाय और जो बाबुल में कैद किए गए थे वो उठाए गए थे
ताकि एक दिन बाद आप यहोवा की उस काफिले के जरिए जिसने उनके साथ अपने वादे और अहद को पूरा किया था, उसने उन्हें अपनी नजीर बख्शी। आमीन। 아멘. 개인론 에스더 1장부터 2장은 유다인의 보호하는 준비 과정입니다. और आप खुलासा करें तो एस्तर का पहले दो वादों से की बात के लिए त्यागी के बारे में बयान किए गए हैं। आमीन। 아멘. 에스더 3장부터 6장은 유대인의 살해 음모 실패에 대한 내용입니다. 아멘. और एस्तर के तीसरे से छठे बाब में उसके कत्ल करने की नाकाम कोशिश के बारे में बयान किए गए हैं। 에스더 7장부터 10장은 유대인의 완전 보호에 대한 내용입니다. 아멘. और एस्तर की किताब के 7वां से 10वां बाब में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बयान किया गया है। 아멘, 아멘. 시가서는 욥기, 시편, 잠언, 전도서 아가를 말합니다. 여호와 하나님을 찬양하는 내용이 기록이라고 해서 붙여진 명칭입니다. 아멘. और आगे गीतों की किताब से मुराद जिनके अय्यूब, जबूर, इब्सान, वाइज और गज़ल और गज़लात की किताबें, ये यहोवा खुदा की हम की किताबों को इन तौर पर बयान किया गया और उनके नाम भी बयान किए गए हैं। आमीन। 아멘. 시가서는 하나님께서 이스라엘 열조를 세우신 3대 언약을 이루시는 역사 섭리로 나타나신 하나님의 속성들을 주제로 한 언약 자손의 찬양이 많이 나옵니다. और ये अहद की औलाद की तरफ से तारीफ का गाना है जिसमें खुदा की सिफात पर तवज्जो मरकूज की गई है, जो इसराइल के बावदाद के साथ खुदा की तरफ से कायम किए गए थे और 3 अजीम अहदों को पूरा करने की तरीके प्रोविडेंस के जरिए नाज़िल हुए हैं। आमीन। 아멘. 속성은 전능성, 신실성, 주권성, 영원성, 자비성 등과 같은 5대 속성이 있어요. 5대 속성을 주제로 삼아 언약 자손들이 여러 가지 시 문학적인 형태로 찬양한 것입니다. 아멘. और सफात के में जो 5 अजीम सफात को जिन्हें कादिर वफादारी की अब्दियत और रहमत है, जिनके अहद की औलाद के 5 अजीम सफात को के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ शराना शक्लों में खुदा की तारीफ की है। आमीन। 아멘. 찬양 내용을 통해서 하나님께서 언약을 이루시는 여호와심을 계시해 주시고 메시아 보내실 것을 언약하시는 것이 시가서 내용입니다. और ज़बूरों का जो वाद है उसे जाहिर करता है कि खुदा अहद को बरकरार रखने वाला यहोवा खुदा है और हम के जरिए मसीहा को भेजने का वादा करता है। आमीन। 아멘. 욥기 본서 기자에 대해서는 여러 학설이 있지만 그러나 분명한 것은 아니고 추측에 지나지 않으며 대부분의 건전한 연구가들은 욥이 주전 1000년 이전의 역사적인 실제 인물이라는 견해의 의견을 같이 하고 있습니다. 아멘. और अय्यूब की किताब जैसे इस किताब के मुसन्निफ के बारे में नजरियात है, ना कोई भी फैसला नहीं है और ना ही एक बात है। और ये किताब से बहुत ज़्यादातर बहुत सी डेफिनेशन इसको मिला और ज़्यादातर सूफी स्कॉलर्स इस बात पर मुत्फिक है कि जब एक तरीके जो किताब से लिखी है और इसकी शख्सियत जो है ये अय्यूब के बारे में बयान की गई है और ये 1000 साल पहले की किताब लिखी गई थी। आमीन। 아멘. 그 기록 연대에 대하여 왕정 시대의 초기인 솔로몬 왕 시대에 기록되었을 가능성이 높은 것으로 짐작이 됩니다. 아멘. और जहाँ तक रिकॉर्ड की तरीके का ताल्लुक है, इस बात का बहुत ज़्यादा अफकार है कि ये बादशाह सुलेमान के दौर में, बादशाह के अब्दी दौर में लिखा गया था। आमीन। 아멘. 바이블 욥기 42장 1절과 2절을 읽어주세요. आप मेरे साथ निकालिएगा अय्यूब की किताब उसका 42 बाब और उसकी पहली 2 आयत। अय्यूब की किताब 42 बाब और उसकी पहली 2 आयत आप निकालिएगा। अय्यूब की किताब चैप्टर 42 इसकी पहली 2 है। तब अय्यूब ने खुदा को जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा नहीं सकता। सब कहे आमीन। 아멘. 욥이 여호와께 대답하여 가로되 주께서 무소 불능하시며 무슨 경영이든지 못 이룰 것이 없는 줄 아오니? 라는 말씀이고 주제는 전능하신 여호와 하나님이다. 아멘.
अभी जो यूपी खुदा को जवाब दिया और कहा कि मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं और आपके किसी मकसद को नाकाम नहीं किया जा सकता। वो जो था कि यहोवा खुदा कादिर मुतलक खुदा है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 전능하신 여호와 하나님이다. 3번 선포해 주세요. और आप मेरे पीछे बोलेंगे कि यहोवा खुदा कादिर मुतलक खुदा है। यहोवा खुदा कादिर मुतलक खुदा है। यहोवा खुदा कादिर मुतलक खुदा है। आमीन। 아멘. 욥기서의 기록 목적은 하나님께서 언약 자손에게 전능하신 여호와 하나님을 계시해서 알게 하여 경외케 하시는 것입니다. 아멘. और यहोवा अय्यूब की किताब का मकसद ये था कि कादिर मुतलक खुदा यहोवा खुदा की अहद की औलाद पर ये जाहिर करे और ताकि वो जान सके और उससे डरे। आमीन। 아멘. 하나님께서 언약 자손에게 언약을 이루시는 역사 섭리로 나타나신 하나님의 전능을 주제로 삼아 찬양을 하십니다. 아멘. और आइए हम खुदा कादिर मुतलक की तारीफ करें जो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है और उसके अहद को पूरा करने के लिए उसकी तरीके प्रोविडेंस के जरिए जाहिर हुआ है। आमीन। 그 찬양의 내용은 하나님께서 욥을 사단에게 붙여 망하게 하시고 다시 복을 주어 흥하게 하시는 섭리입니다. 아멘. और हम कब और खुदा की तरफ से अय्यूब को शैतान के हवाले करना और उसके सवाल का सबब बनना और फिर उसे बरकत देना, उसे खुशहाल बनाना था। 이와 같은 섭리에 대한 찬양을 통해 하나님께서 그들에게 전능하신 여호와 하나님을 계시어서 알게 하여 경외케 하십니다. 아멘. और प्रोविडेंस की इस तारीफ के जरिए खुदा अपने आप को उन पर ज़ाहिर करता है, उन्हें उसे पहचानने की ताकत देता है, उसे तज़ीब करना सिखाता है। आमीन। 욥기서의 내용은 여호와 하나님께서 욥을 사단에게 붙이셔서 망하게 하시고 다시 복을 주셔서 흥하게 하시는 내용인 걸 꼭 기억하시기 바랍니다. और अय्यूब की किताब का जो खुलासा है उसका खाका ये है कि यहोवा खुदा ने शैतान को इस बात का इजाजत दी, इसको मौका दिया कि वो अय्यूब को तबाह कर सके और फिर उसने उसे खुशहाल कर दिया और दोबारा उसे ज्यादा बरकत दे दी। आमीन। 아멘. 욥기 1장부터 3장은 욥을 망하게 하시는 여호와에 대한 찬양 내용이 나옵니다. 아멘. और अय्यूब की किताब के पहले 3 अबवाब में यहोवा की तारीफ और इसने जो अय्यूब को तबाह किया था उसके बारे में बयान है। आमीन। 욥기 4장부터 37장은 뜻대로 망하게 하시는 여호와에 대한 찬양 내용입니다. अय्यूब की किताब के 34 से 37वें बाब तक रब की हम गीत के बारे में बयान है और जिसने अपनी मर्जी के मुताबिक उसको तबाह कर दिया था। आमीन। 아멘. 욥기 38장부터 42장까지는 욥을 흥하게 하시는 여호와에 대한 찬양 내용입니다. और 38 से 45वें बाब तक यहोवा की तारीफ है जिसने अय्यूब को तरक्की दी थी। आमीन। 아멘. 욥기서 내용 개요는 여호와 하나님께서 이스라엘 열조와 언약하신 것을 언약 자손에게 이루어 주시는 간구를 들으시고 언약대로 이루어 주신다는 진실한 내용을 찬양하는 말씀입니다. और अय्यूब के पहले 2 अबवाब जैसे नजात के बारे में एक अहद की नज़म है। 예. 그럼 통과하고 시편입니다. 시편 연대는 대부분 다윗이 기록한 것이고 그 외에 이스라엘 선견자의 시인인 아삽과 고라 자손들이 기록한 것입니다. 이거 확인해 볼게요. 제가 끝나고. और ज़बूर की किताब का खाका यहोवा खुदा की वफादारी की तारीफ और इसराइल के बावजूद के साथ किए गए वादा को उसको पूरा करना और उसकी औलाद की दुआएं सुनना था। आमीन। 넘버 9부터 उनमें से 1 या 2 मूसा और सुलेमान ने लिखी है और वो 1000 साल पहले जो से ज्यादा का वाकया और उसके मुसन्निफीन जो थे मूसा और सुलेमान थे। आमीन। 아멘. 시편 13편 1절부터 3절을 읽어주세요. और हम देखेंगे ज़बूर की किताब उसके 13वां ज़बूर उसकी पहली 3 आयत को। ज़बूर 13 उसकी पहली 3 आयत। उसकी पहली 3 आयत। ऐ खुदा पुकार कर, क्या तू हमेशा मुझे खुदा है? कब्र में से मुझे छुपाए रखे, कब्र में जी में मंसूबा बात कर,
और सारे दिन अपने दिल में रख किया कभी कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सल्तनत करेगा। ऐ खुदावंद मेरे खुदा मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दो। मेरी आंखें रोशन कर। ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। सब कहें आमीन। 아멘 아멘 할렐루야. 여호와의 종들아 찬양하라. 여호와의 이름을 찬양하라. 이제로부터 영원까지 여호와의 이름을 찬양할지로다. 해 돋는 데부터 해 지는 데까지 여호와의 이름을 찬양을 받으리라는 말씀인데, 이 말씀의 주제는 신실하신 여호와 하나님입니다. 신실하신 여호와 하나님. 통역을 여호수아 हालेलुया। ऐ खुदा के लोगों, खुदा की हम्द करो और उसके अबदी नाम की तारीफ और तमजीद करो और सूरज के तलू होने से लेकर गुरूब तक रब की सताइश करो और उसकी तज़ीम करो। ये जो बात थी, ये खुदा की वफादारी के बारे में बयान है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 신실하신 여호와 하나님 3번 선포합니다. और आप मेरे पीछे बोलिएगा कि यहोवा खुदा वफादार खुदा है। यहोवा खुदा वफादार खुदा है। यहोवा खुदा वफादार खुदा है। आमीन। 아멘. 시편 본서의 기록 목적은 하나님께서 언약 자손에게 신실한 여호와 하나님을 계시해서 알게 하여 경외케 하시려는 말씀입니다. 23편. 네네. और जबूर की किताब का मकसद खुदा की वफादारी को और उसके अहद की औलाद को जाहिर करना था। उन्हें उससे पहचान करवानी थी और उन्हें उसके खौफ को दिलाना था। आमीन। 아멘. 하나님께서 언약 자손에게 언약을 이루어 주시는 역사 섭리로 나타나신 하나님의 신실성을 주제로 삼아 찬양하게 하십니다. 아멘. और आए हम खुदा की उस वफादारी की के लिए तारीफ करें जो अहद के बच्चों के साथ उसने अहद को पूरा करने के लिए उसकी तारीफ को प्रोविडेंस के लिए जाहिर किया था। आमीन। 아멘. 이 찬양 내용은 여호와께서 언약해 주신 내용에 대한 찬양과 그 언약을 성취해 주시라는 기원에 대한 찬양과 그 언약을 성취해 주는 섭리에 대한 찬양입니다. 아멘. और प्रोविडेंस की इस तारीफ के लिए खुदा अपने आप को जाहिर करता है और उसे पहचानने की और तस्लीम करने की ताकत देता है। आमीन। 아멘. 이와 같은 섭리에 대한 찬양을 통해서 하나님께서 그들에게 신실하신 여호와 하나님을 계시어서 알게 하여 경외케 하십니다. 아멘. और जबूर का खाका खुदा की वफादारी की तारीफ को दूसरे इसराइल के बादशाह के साथ वादा था उसको पूरा करने की उनकी दुआएं सुनने का जवाब देता है। आमीन। 아멘. 시편 내용의 개요는 여호와 하나님께서 이스라엘 역사와 언약하신 것을 언약 자손에게 이루어 주리라는 간구를 들으시고 언약대로 이루어 주는 신실하신 하나님을 찬양하는 것입니다. 아멘. जबूर की किताब में खुदा की वफादारी को देखता और सुनता, उनका जवाब देता, उनकी दुआओं का भी जवाब देता है। आमीन। 아멘. 시편 1, 2편은 구원에 대한 역사의 내용이다. 아멘. जबूर पहला दूसरा जबूर कौन सा है? ये निजात के बारे में एक अहद को जाहिर करता है। आमीन। 시편 3장부터 89편은 언약에 대한 기원의 내용입니다. और तीसरे से 89 जबूर के जो है ये इस अहद के बारे में कि अपनी अहद के बारे में जबूर है। आमीन। 아멘. 시편 90에서 150편은 언약 성취에 대한 감사의 내용입니다. और 90 से 150 जबूर तक ये अहद की तकमील के लिए और शुक्रगुजारी के जबूर है। 아멘. 잠언서의 기자는 대부분 다윗 아들인 솔로몬이 기록한 것입니다. और इंसान की ज्यादातर किताब दाऊद के बेटे सुलेमान ने लिखी थी। आमीन। 잠언 30장 1절 그 일부는 지혜로운 자와 아굴이 있습니다. 아멘. और इंसान की किताब में 30 बार की पहली आयत में उनमें से कुछ अक्लमंद और कुछ अक्लमंद है। आमीन। 르무엘의 어머니의 잠언 내용도 있는데 그 기록 연대는 솔로몬이 살아서 활동하던 시대인 주전 천년경입니다. 아멘. और बादशाह लीवर की माँ एक महावत भी थी
और ये कबर मसीह सैमुअल के जमाना में लिखी गई थी। आमीन। 아멘. 바이블 잠언 16장 3절부터 5절을 읽어주세요. और हम देखेंगे इंसान की किताब उसका 16 बाब उसकी 3 और 4 आयत को। इंसान की किताब 16 बाब उसकी 3 और 4 आयत को देखेंगे हम। अपने सब काम खुदावन पर छोड़ दे, अपने सब काम खुदावन पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रखें। खुदावन ने तुम्हारी चीज खास मकसद के लिए बनाई। हाँ, शरीरों को भी उसने पूरे दिन के लिए बनाया। सब कहें आमीन। 아멘. 너의 행사를 여호와께 맡기라. 그리하면 너의 경영하는 것이 이루리라. 여호와께서 온갖 것을 그 시움에 적당하게 지으셨나니 악인도 악한 날에 적당하게 하시냐. 이 말씀의 주제는 주권자이신 여호와 하나님이십니다. 아멘. अपने कामों को खुदावंत के सुपुर्द करोगे और तुम्हारे मंसूबे कामयाब होंगे। खुदावंत हर चीज को अपने मकसद के लिए बनाया और यहाँ तक कि शरीरों को भी बुरे दिन के लिए बनाया। खुदावंत खुदा खुद मुख्तार खुदा है। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 주권자이신 여호와 하나님이시다. 3번 선포합니다. और अब मेरे पीछे बोलेगा कि यहोवा खुदा हाकिम खुदा है। यहोवा खुदा हाकिम खुदा है। यहोवा खुदा हाकिम खुदा है। आमीन। 아멘 아멘. 잠언 기록의 목적은 하나님께서 언약 자손에게 주권자이심 하나님을 계시해서 알게 하여 경외케 하시는 것입니다. 넘버 8. और इंसान की किताब लिखने का मकसद खुदा के बच्चों को खुद खुदा की तालीम के बारे में बताना और उन पर जाहिर करना था और उनको बताना था कि उसकी तस्दीक करें। आमीन। 아멘. 하나님께서 언약 자손에게 언약을 이루시는 역사 섭리로 나타내신 하나님의 주권성을 주제로 삼아 찬양하게 하신다. 아멘. और आए हम खुदा की हिकमत की तारीफ करें जो उसकी औलाद के साथ उसके अहद को पूरा करने में उसकी तरीकी प्रोग्रेस के जरिए जाहिर की गई है। आमीन। 아멘. 찬양 내용은 여호와를 경외하는 지혜자와 왕가의 왕국을 형통하게 하시는 자가 곧 주권자이신 여호와심에 대한 기운이시다. 아멘. और इसका अनुवाद इस अक्लमंदों के बारे में विशेष पूरा जो रब और रब के खुद रब से डरते हैं जो शाही खानदान और बादशाह की तरक्की देते हैं। आमीन। 아멘. 이와 같은 내용은 찬양을 통해서 하나님께서 그들에게 주권자이신 여호와 하나님을 계시해서 알게 하여 경외케 하신다. 아멘. इस किस्म की तारीफ के लिए खुदा अपने आप को पर खुदावन के तौर पर जाहिर करते हैं। उन्हें उसे पहचानना और उसकी तज़ीम करने की ताकत देता है। आमीन। 아멘. 잠언서 내용은 여호와 하나님께서 이스라엘을 열조에게 세우신 언약대로 언약 자손에게 지혜를 주시고 왕가를 세우시며 나라를 다스려 주시는 내용이다. 아멘. और एक मिसाल की किताब का खाका इसके अहद के बारे में जो खुदा ने इसराइल के बादशाह के साथ किया था जिसमें उसने अहद के फर्जंदों को हिकमत दी थी और एक बादशाही खानदान के तौर पर कायम किया था और उसको एक कौम के तौर पर हुकूमत करने की ताकत दी थी। आमीन। 아멘. 잠언 1장 1절부터 6절은 여호와의 주권을 찬양하는 각종 잠언에 대한 선 내용입니다. और मिसाल की किताब के पहले 4 बाब मुख्तलिफ रातों का तारुफ है जो यहोवा खुदा की हिकमत की तारीफ करते हैं। आमीन। 잠언 1장 7절부터 9장까지는 지혜를 주시는 여호와의 주권성을 찬양하는 훈계에 대한 잠언을 가르쳐주는 내용이다. 아멘. और इंसान की किताब के 7वां से 9वां बाब में नसीहत के बारे में बयान करता और उन्हें सिखाता और यहोवा खुदा की हिकमत की तारीफ करती और हुकूमत पर हुक्मरानी करता है। आमीन। 아멘. 잠언 10장부터 22장 16절은 왕가를 세워주시는 여호와의 내용입니다. 아멘. सवाल की किताब का 10वां से 16वां बाब 22वां बाब रब के बारे में जो उनके शाही खानदान कायम करता है उसके बारे में बयान करता है। आमीन। 아멘. 주권성을 찬양하는 명절에 대한 잠언을 가르쳐주는 내용입니다. आमीन। और ये कहावत है जो कि हुकूमत खुद मुख्तारी की तारीफ करती है। आमीन।
잠언서 22장 17절 31장까지는 나라를 다스리는 여호와의 주권성을 찬양하는 순계에 대한 잠언을 가르쳐주는 내용입니다. 아멘. मिसाल की किताब की 17वां बाब और 22 से 31वां बाब नसीहत के बारे में कहावत सिखाती है जो कौमों को टुकराती करने वाले रब की हिकमत की तारीफ करती है। आमीन। 아멘. 하나님의 사람으로 수고하신 여러분 마음 모아 기도합니다. और हम अपने सब सर्वों को झुकाएंगे, आपको बंद करेंगे और दुआ करेंगे कि आए हम अपने दिलों को जमा करें और अपने आप खुदा के बंदों के तौर पर सब बेनती को ध्यान करें। 독생자 예수님 십자가에 우리의 일 위에 피 흘려 구속하심에 감사 찬양을 드립니다. और हमारे इकलौता बेटा यीशु मसीह हम आपकी तारीफ करते हैं और आप हमारे निजात देखते हैं और आपने सलीब पर हमारे लिए खून बहाया है। 성령님 우리의 마음에 믿음을 심어주시고 거듭나게 하시고 인치시고 보증하심에 감사를 드립니다. और हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपने दिलों में हमारे दिलों में बात पैदा की और हमें दोबारा से पैदा किया और हम पर मोहर लगा दी और हमारी ज़ुबानें दे दी है। 성령님 오늘 하나님의 말씀을 입으로 시인하며 선포하신 학생들 영혼의 새 힘을 얻을 수 있는 하나님의 음성으로 들려지기를 간구드립니다. और मैं दुआ करता हूँ कि जो तालिब इल्म आज खुदा के कलाम का इकरार करेगा, इलाज करेगा, खुदा की मौत को सुन के नई ताकत को भेज दे। आमीन। 성령 하나님의 임재가 충만히 임하여 믿음이 성장되고 예수 그리스도의 복음의 전도자들이 많이 배출되기를 바랍니다. और मैं इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि रूह कुदस की वजूद की में पूरी तरह से यहाँ पर हमारा ईमान बढ़ेगा और यीशु मसीह के बहुत से बशराना अंजीर इस जगह से पैदा होगी। 지금도 살아서 역사하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. हम खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं जो अब्दी बात है और हमारे साथ हमेशा से हमेशा लग रहता है। आमीन। 아멘.